हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। और अब तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा कि किस तरह क्यों जो है वो रॉन्ग की पावर को देखकर काफ़ी डर जाती है और सीधा उसकी केबिन से उसे घोस्ट बोलकर भागना स्टार्ट कर देती है। क्यों के जाने के बाद रॉन्ग को ऐसा लगता है कि उसने जो किया क्यों के साथ वो बहुत गलत किया और रॉन्ग को अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है। अब जैसे क्यों वहाँ से भागती है तो उसे बाहर भागते हुए कुछ स्टाफ देख लेते हैं। अब उसके बाहर निकलते ही जस्ट कैबिन से रॉन्ग भी बाहर निकलता है और दोनों को एक के पीछे एक निकलता हुआ देख स्टाफ बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं पता नहीं ऐसा क्या हुआ कैबिन में कि क्यों ऐसे बाहर भागते हुए निकली और फिर जस्ट सर भी निकल गए और ये लोग बातें बना रहे होते हैं। अब इतने में ही वहाँ पर चैंपिंग आ जाती है और एक स्टाफ से कहती है कि मुझे रॉन्ग से मिलना है, इस वक्त वो कहाँ है। तो वो स्टाफ उसे बताती है कि सर तो अभी अभी अपनी कैबिन से निकले हैं और वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे और मुझे नहीं ऐसा लगता कि अभी वो किसी से बात भी करेंगे। तो चैंपिंग कहती है ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। नेक्स्ट सीन में क्यों को दिखाया जाता है जो कि चीज़ों को हवा में उड़ते हुए देख काफ़ी डर गई थी और वो यही सोच रही होती है कि आखिर हवा में कैसे चीज़ें उड़ सकती हैं। तो वहीं रॉन्ग जो है उसे बार बार कॉल कर रहा होता है। वो रॉन्ग का कॉल देखकर उठाती नहीं बल्कि कट कर देती है, बट रॉन्ग हार नहीं मानता और बार बार क्यों को कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा होता है। लेकिन वो क्यों होती है जो उसका कॉल ही रिसीव नहीं करती और बस यही सोचती है कि आखिर वो उसे बार बार कॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि अब तो मैंने उसकी जॉब भी छोड़ दी, आखिर उसको मुझसे प्रॉब्लम ही क्या है। इतने में उसके पास चैंपिंग पहुंच जाती है और फिर उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो वो कहती है मेरी बात इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रिलेटिव्स यानी नोंग को वापस से जॉब पर रख लो। तो चैंपिंग की बातों को सुनकर रोंग कहता है क्या कहा तुमने? मैं नोंग को अपनी जॉब पर रख लूँ? जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरी कंपनी को लॉस में डुबा दिया, मैं उसे जॉब पर दोबारा नहीं रख सकता हूँ। और दोबारा तुम उसे जॉब पर रखने के लिए मुझसे कोई बात मत करना, क्योंकि मेरा जवाब ना ही होगा। वो उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो ना बोलकर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्यों को दिखाया जाता है जो थकी मादी अपने घर पहुंचती है। तो उसका भाई उससे कहता है आज तुम इतनी जल्दी कैसे चली आई ऑफिस से? तो वो कहती है मैंने जॉब छोड़ दी। तो वो कहते क्या, कल ही तो तुम्हारी जॉब लगी थी और आज तुमने जॉब छोड़ दी? तुम भी बड़ी अजीब लड़की हो। अब वो काफ़ी स्ट्रेस में तो होती है लेकिन तभी उसके मॉम और डैड सामने से आ जाते हैं और उसे कहते हैं सरप्राइज। वो अपने मॉम और डैड को घर पर अचानक देखकर बेहोश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेस में थी। मॉम और डैड उसे उठाने लगते हैं कि क्या हुआ, क्यों, उठो बेटा। लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। इतने में कौन भी उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं उठती। तो वो उसे कमरे में लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में नोंग और चैंपिंग को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ नोंग चैंपिंग से ये कहता है कि क्या तुमने मेरे जॉब के लिए रॉन्ग से बात किया? तो वो कहती है मैंने बात की और काफ़ी रिक्वेस्ट भी की उसके सामने कि वो तुम्हें जॉब पर रख ले, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं और उसने ना में जवाब दे दिया। अब ये सुनकर नोंग को काफ़ी तकलीफ होती है और वो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम कुछ भी करो, बस मेरी जॉब वहाँ पर लगवा दो। वो कहती है मैंने ट्राई किया था बट वो नहीं मान रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ क्यों को अब तक होश नहीं आया था जिसकी वजह से उसके मॉम और डैड बातें करते कि हम शायद अचानक उसके सामने गांव से यूँ आ गए ना, तो इसलिए वो शायद सरप्राइज होकर बेहोश हो गई। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसे वही चीज़ें ध्यान में आ रही होती है कि हवा में चीज़ें कैसे उड़ सकती हैं और वो उठकर बैठ जाती है और काफ़ी डरी सहमी सी रहती है। उसकी मामू से पूछती है बेटा क्या हुआ, अचानक तुम बेहोश कैसे हो गई? तो वो पूछने लगती है मॉम आप कब आए? तो उसकी मॉम बताती है बेटा आज ही हम लोग आए और बस हम तुम्हें छोटा सा सरप्राइज़ देना चाहते थे कि तुम हमें देखकर अचानक खुश हो जाओ, लेकिन तुम तो बेहोशी हो गई। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए तुम रेस्ट करो, हम बाद में बातें कर लेंगे। और इतना कहकर वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। तो वहीं रोंग की कंपनी के कुछ स्टाफ्स को दिखाया जाता है जो आज भी क्यों और रोंग को लेकर काफ़ी बातें बना रहे होते हैं और बस गॉसिप करने में बिजी होते हैं। उनका ध्यान तो काम की तरफ होता ही नहीं। अब सामने से इतने में रोंग की एंट्री हो जाती है और वो उनकी बातों को सुन लेता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने स्टाफ के पास आता है और कहता है तुम लोगों को मैंने इसलिए नहीं रखा है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में गॉसिप करो, और वैसे भी अगर काम करना है तो ठीक से करो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। और सीधा टेलीफोन उठाकर डस्टबिन में डालकर ये कहता है काम करना है तो करो, वरना बाहर का दरवाज़ा तुम्हारे सामने है, जा सकते हो। काफ़ी गुस्से में लग रहा था रोंग। उसके बाद वो टेबल पर देखता है कि वहाँ पर एक गुड़िया पड़ी हुई। तो वो कहता है तुम लोग यहाँ पर गुड्डा गुड्डी खेलने के लिए आते हो या फिर काम करने के लिए? तो इतने में सामने वाला स्टाफ काफ़ी डर जाता है रोंग को देखकर कि आज वो बहुत भड़का हुआ है। तो वो चुपचाप गुड़िया को टेबल से उठाता है और ड्रो में डालकर बंद कर देता है और कहता है सॉरी बॉस, गलती हो गई, आज से ऐसा नहीं होगा। अब रोंग के जाने के बाद वो लोग कहते हैं आज सर को क्या हुआ है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में क्यों की मॉम को दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत प्यार से क्यों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था और सारे लोग काफ़ी खुश होकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इतने में पू आ जाता है। पू क्यों से ये कहता है तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम गाँव से आ चुकी हैं, बताओ ज़रा
तुम तो कभी कुछ नहीं बताती। आंटी, ये ब्रेकफास्ट लग रहा है आपने बनाया है और मैं भी आज बैठकर ब्रेकफास्ट करूंगा क्योंकि आपके हाथों का ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी होगा। क्योंकि क्यों ने मुझे बताया था कि आप बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। तो क्योंकि मैम कहती है हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम ब्रेकफास्ट कर सकते हो। उसके बाद वो कहता है आंटी आज सर्विंग मैं करूंगा। और फिर पू सारे लोगों को सर्व करता है और सारे लोग बैठकर एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आगे रोंग अपनी कंपनी से वापस आता है तो उसका मूड काफ़ी ऑफ होता है और वो सीधा अपने ड्राइंग रूम में घुस जाता है। और फिर उसके सामने एक पेंटिंग होती है जिस पेंटिंग को वो देखकर काफ़ी डीप इमोशंस में हो जाता है। और वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि क्यों की होती है। और रोंग ने इस पेंटिंग को तब बनाया था जब वो क्यों को इमेजिन करता था और क्यों उसके इमेजिन में पुराने ज़माने की तरह लुक में रहती थी। तो उस पेंटिंग को उसने उसी तरह से डिज़ाइन किया था। वो जब भी इस कमरे में आता तो उसे काफ़ी सुकून मिलता, लेकिन वो यही सोचता कि आखिर कोई इमेजिन की हुई चीज़ एकदम रियल लाइफ में सेम कैसे हो सकती है। और फिर जब वो मेरे सामने भी आती है तो मैं इतना हेजिटेट क्यों हो जाता हूँ। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ पो को दिखाया जाता है जो अब आंटी के ब्रेकफास्ट को करने के बाद उनकी तारीफ करके घर से जा ही रहा होता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर फिर से मैक की एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही क्यों उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और सीधा उसे धक्के मारकर अपने गेट से बाहर निकलती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तो तुम वापस से मेरे घर क्यों आ गए। इससे पहले कि मैं आग बनकर तुम पर बरसूं, चुपचाप मेरे घर से चले जाओ, समझे तुम। और उसके मुंह पर गेट बंद कर देती है। अब बेचारा मैक इनोसेंट सा मुंह लेकर बाहर ही खड़ा रह जाता है और उसे बार बार क्याव क्याव करके बुला रहा होता है, लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है। अब मॉम और डैड देखते हैं कि वो इनोसेंट सा लड़का अब भी बाहर बैठा है, तो वो सोचते हैं आखिर ये है कौन और हमारी क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो उसे समझाने के लिए उसके रूम में आते हैं कि वो अब तक बाहर बैठा है और गया नहीं है, प्लीज़ तुम जाकर एक बार उससे मिल लो। अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है और तुम्हारे साथ उसने कुछ गलत किया है तो तुम अपनी बातों को बात करके सुलझा सकती हो, जाओ और मिल लो उससे। वो कहती है मॉम आप उसे नहीं जानती, वो बहुत खड़ूस और अकड़ू है। और इतना कहकर वो डायरेक्ट उसके पास आती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर चले जाओ, आखिर तुम यहाँ पर बैठकर जताना क्या चाहते हो। लेकिन वो कहता है आखिर क्या हो, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। मैं तो तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उसके मॉम और डैड उसे देखते हैं, जब वो रूम में आती है तो उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, बट क्यों समझने के लिए तैयार नहीं होती है। तो उसके मॉम और डैड कहते हैं कि वो लड़का तो बहुत इनोसेंट सा लगता है, तो तुम उसके साथ बुरा बिहेव क्यों कर रही हो। क्योंकि मॉम से देखा नहीं जाता इसलिए वो उसके लिए डिनर लेकर जाती हैं। अब जैसे ही वो देखता है कि उसके लिए उसकी मॉम डिनर लेकर आई है तो वो सबसे पहले उनको थैंक्स बोलता है और फिर डिनर करने लगता है। तो उसकी मॉम उसके पास बैठती है और कहती है बेटा तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है मेरा नाम मैक है और मैं यहाँ पर सिर्फ क्याओ से मिलने के लिए आया हूँ। उसकी मॉम एक पल के लिए शॉक्ड होती है कि वो क्यों को क्याओ क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर वो इतना भूखा होता है क्योंकि वो सुबह से इसके घर के बाहर ही बैठा था, तो वो जल्दी जल्दी अपना डिनर खाने लगता है और फिर कहता है पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्याओ से माफ़ी भी मांगा लेकिन वो है कि मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रही है। तो वो कहती है अच्छा एक काम करो तुम अपने घर चले जाओ, बट वो मना कर देता है। डैड क्यों के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है इतनी रात हो गई है लेकिन वो लड़का अब तक हमारे गेट के बाहर बैठा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। अब वो कमरे से निकलती है और सोचती है कि क्या उसे मैक से मिलना चाहिए या नहीं, और उसके बाद उसका दिल नहीं मानता तो वो विंडो से बाहर देखती है। मैक अब भी बाहर खड़ा हुआ था और जैसे ही उसकी नज़र क्याओ पर पड़ती है तो वो खुश हो जाता है। वो उसे देखती है और उसका इनोसेंट सा चेहरा देखकर उसका दिल भर आता है, इसलिए वो जल्दी से कर्टन्स लगा देती है कि ना मैं उसे देखूंगी और ना ही मेरा उससे मिलने का मन करेगा। क्यों उससे गुस्से में थी इसलिए वो उससे मिलने नहीं जाती, जिसकी वजह से मैक काफ़ी अपसेट हो जाता है। तो वहीं मॉर्निंग के सीन में वो अपने घर पर काउच पर पड़ा होता है और सो रहा होता है। उसकी बहन न्यू से देखती है और कहती है तुम रात भर फिर से गायब थे, तुम कहाँ थे, उठो मेरी बात सुनो। अब जब उसका भाई उठता है तो वो कहती है भाई आपने फिर से अपनी ये क्या हालत बना रखी है, अपने कपड़ों को देखो वो कितने गंदे हो चुके हैं। भाई आप रात भर फिर से कहाँ गायब थे। तो वो कहता है मुझे खुद कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ से आता हूँ। और फिर हमें मॉर्निंग के सीन में क्यों को दिखाया जाता है जो अपने विंडो से देख रही होती है कि मैक अभी क्या वहाँ पर खड़ा है। इतने में उसके मॉम और डैड उसे विंडो से झांकते हुए देख लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि वो ज़रूर मैक की फिक्र कर रही है, इसलिए उसे विंडो से देख रही होती है, बट मैक तो वहाँ से जा चुका था। आगे रोंग एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और उसकी कॉफ़ी ऑर्डर के हिसाब से चेंज हो जाती है, इसलिए वो वहाँ के स्टाफ पर क्यों का सारा गुस्सा निकाल रहा होता है और कहता है कि आप लोग ध्यान से काम नहीं कर सकते, आखिर ऐसे कैसे मेरी कॉफ़ी चेंज हो गई। बट इतने में वहाँ पर क्रीत आ जाता है और वो उस स्टाफ से सॉरी बोलता है और उसके बाद वो रोंग को साइड में ले जाता है और कहता है तुम क्यों का गुस्सा किसी और पर क्यों निकाल रहे हो। जब से तुमने मुझे बताया है कि उसने तुम्हारी जॉब को छोड़ दिए तब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसका गुस्सा बाकी दूसरे लोगों पर निकाल रहे हो। तो वो कहता है
कि मैं अपने आप को कंट्रोल में करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूँ और पता नहीं जब से क्यों गई है, वाकई तब से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा हूँ। इवन कल रात के बारे में तो मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि कल मैं फिर से मैग बनकर ज़रूर उसी के घर गया हूँगा और मैंने वहाँ पर जाकर क्या हरकत की मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो उसे कहता है, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम उसे वापस से अपनी जॉब पर रख लो। हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन वही हो और वहीं से सब कुछ ठीक हो जाए। रॉन्ग कृत की बात को मानकर सीधा क्यों के घर पहुंचता है ताकि वो उसे जॉब के लिए मना सके। लेकिन तभी क्यों को दिखाया जाता है जो काफ़ी जल्दी भी होती है और अपने भाई के साथ फटाफट रेडी होकर किसी की जान बचाने के लिए निकलने ही वाली होती है। जैसे ही क्यों की पूरी रेस्क्यू टीम वैन में बैठती है तो रॉन्ग अपनी कार में बैठकर उस वैन का पीछा करने लगता है कि आखिर वो जा कहाँ रही है। और रॉन्ग उसके वैन को फॉलो करते करते एक कंस्ट्रक्शन साइट एरिया पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ लोग घायल हो चुके थे किसी वजह से। अब वो कार के पीछे से छुप कर देख रहा होता है कि किस तरह क्यों और उसकी रेस्क्यू टीम लोगों की जान बचा रही है। रॉन्ग छुपकर सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो बोलता कुछ नहीं। अब जब क्यों लोगों की जानें बचा लेती है तो सडनली तेज धूप की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। रॉन्ग देख रहा होता है और सोचता है कि क्योंकि तबीयत तो खराब हो रही है, कहीं वो गिर ना जाए, और उसके गिरने से पहले वो उसे पकड़कर बचा लेता है। इतने में उन दोनों को एक साथ पू देख लेता है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ इस तरह से देखता है कि उसकी नज़र में वो लोग पुराने ड्रेसिंग सेंस में दिखाई देते हैं। तो वो अपनी आंखों को फटाफट साफ करता है और उसके बाद फिर से देखता है तो इस बार वो लोग उसे ठीक ड्रेस में दिखाई देते हैं। तो वो उससे कहता है, ए तुमने क्यों को क्यों पकड़ रखा है, तुम उसे छोड़ दो, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहता है, पहले जिन लोगों को तुमने रेस्क्यू किया है उन्हें हॉस्पिटलाइज तो करो, उसके बाद इसे देख लेना, और मैं हूं ना यहाँ पर क्यों को देखने के लिए, तुम जाओ, मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। और फिर वो क्यों को उठाकर कार में बिठा लेता है और उसके बाद सीधा उसके घर ले जाता है। अब उसकी मॉम उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है कि उसकी बच्ची को क्या हुआ। तो रॉन्ग कहता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेज़ धूप की वजह से इसे चक्कर आ गया है। अब जब वो उसे उसके कमरे में लिटा देता है तो कुछ देर बाद क्यों को होश आता है और वो रॉन्ग को अचानक देखकर अपने घर पर शॉक्ड हो जाती है और फिर कहती है, तुम यहाँ पर, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर मत आना। तो उसकी मॉम कहती है, तुम मैक पर क्यों चिल्ला रही हो, मैक ने ही तुम्हारी जान बचाई है और बल्कि वही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है, समझे तुम।